नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन 7 जापानी दर्शनों की जो जिंदगी जीने का एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो किसी को भी भीड़ से आगे निकलने में मदद कर सकता है। कहते हैं इमारतें तो दोबारा बन सकती हैं, पर मानसिकता नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है और यही वो चाबी है जिससे हम जापान की उस जबरदस्त ताकत को समझ सकते हैं जिससे वो हर मुश्किल से उभर जाता है। सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जो हर साल 1500 से ज्यादा भूकंप झेलता है, परमाणु हमलों की तबाही से गुजरने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है और आज दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ये सब किसी संसाधन की वजह से नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता की वजह से है जो टूटती नहीं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि कैसे कोई भी इंसान आराम की जिंदगी को छोड़कर अनुशासन की तरफ और कंफ्यूजन को छोड़कर एक साफ सोच की तरफ बढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सिद्धांत है वो असल में बाकी सब की नींव है और इसकी शुरुआत होती है मुश्किलों को गले लगाने से। इसे कहते हैं शुग्यो। इसका मतलब है जानबूझकर तकलीफ या असुविधा को चुनना। ये प्रेरणा उन बौद्ध भिक्षुओं से आई है जो खुद को मजबूत बनाने के लिए, मतलब बर्फीले झरनों के नीचे बैठते थे या पेड़ों पर मुक्के मारते थे। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपको पहले तोड़ती है ताकि आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सके। समुराई कहते थे, समुराई का रास्ता मौत में मिलता है। अब इसका मतलब सच में मरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उस हिस्से को मारना है जिसे सिर्फ आराम पसंद है। और सबसे जरूरी बात, आज की दुनिया में जहां हर कोई मुश्किलों से भागता है, वहां सिर्फ रोज एक्सरसाइज करने जैसा एक मुश्किल काम 77% लोगों से आगे खड़ा कर देता है। सिर्फ एक चीज। लेकिन सिर्फ अनुशासन का क्या फायदा अगर कोई दिशा ही ना हो? वो तो बस एक सजा बन के रह जाएगा। तो इस आग को सही रास्ता दिखाने के लिए हमें चाहिए एक कंपास। और वो कंपास है इकिगाई, मतलब जीने की वजह, वो मकसद जो हर सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देता है। यही वो शक्ति है जो दर्द को तरक्की में बदल देती है, जैसा डॉक्टर शिगेआकी हिनोहारा की जिंदगी में देखा, जिन्होंने 100 साल की उम्र पार करने के बाद भी एक डॉक्टर की तरह लोगों की सेवा की। अब जरा इस नंबर को देखिए, 92%। पता है ये क्या है? ये उन लोगों का आंकड़ा है जो बड़े बड़े लक्ष्य तो बनाते हैं पर उन्हें बीच में ही छोड़ देते हैं। और यही बात हमें दिखाती है कि एक मकसद का होना, एक गहरी वजह का होना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब जब दिशा मिल गई है तो सवाल ये है कि उस रास्ते पर चलना कैसे है। इसे कहते हैं कोदावरी, मतलब किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करने की जिद, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। ये दिल लगाकर काम करने की बात है, जैसा कि 90 साल के सुशी मास्टर ज़ीरो ओनो ने किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक कला को निखारने में लगा दी। और उनकी इसी लगन का नतीजा उनके छोटे से सुशी रेस्टोरेंट को मिले 3 मिशेलिन स्टार्स। ये एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल से मिलने वाला सम्मान है। लेकिन तब क्या होगा जब सारी तैयारी के बाद भी दुनिया प्लान के हिसाब से ना चले? जब अचानक कोई मुसीबत आ जाए? यहीं पर काम आता है शिकाता गानाई। इसका मतलब है इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये उन चीजों को स्वीकार करने का अभ्यास है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ये हार मानना नहीं है, बल्कि ये समझदारी है, अपनी एनर्जी उन चीजों के लिए बचाना जिन्हें हम वाकई बदल सकते हैं। साल 2011 की बात है। एक भयानक सुनामी ने जापान के कई शहर मतलब बिल्कुल तबाह कर दिए। घर, परिवार, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। इतनी बड़ी तबाही के बाद भी वहां गुस्सा या चीख पुकार नहीं थी। न्यूज़ कैमरों ने जो दिखाया वो हैरान करने वाला था। लोग शांति से सफाई करने में और चीजों को दोबारा बनाने में जुट गए थे। ये इस फलसफे का जीता जागता सबूत था। और इसी से जुड़ा एक और खूबसूरत आइडिया है वॉबी साबी, यानी अधूरी या टूटी हुई चीजों में भी खूबसूरती ढूंढना। ये हमें सिखाता है कि खामियों में भी एक अलग ही मूल्य होता है, जैसे कि किंत्सुगी की कला। इसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है, जिससे वो दरारें और भी खास और सुंदर दिखने लगती हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग 85% लोग कोई भी नया काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते या बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो परफेक्ट नहीं है। ये डर उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देता। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारे सिद्धांतों को जोड़कर लगातार आगे बढ़ने का एक सिस्टम कैसे बनाया जाए। इसका जवाब है काइज़ेन। ये फलसफा कहता है कि लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहो, क्योंकि रोज किए गए यही छोटे छोटे सुधार आगे चलकर बहुत बड़े नतीजे देते हैं।
टोयोटा के एक कर्मचारी की कहानी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। उसने देखा कि कार का दरवाजा लगाने में सिर्फ 4 सेकंड के देर हो रही थी। बात बहुत छोटी सी थी, पर उसने इसकी रिपोर्ट की और फिर एक छोटा सा बदलाव किया गया। और उस 4 सेकंड के सुधार का नतीजा क्या निकला? जब उस बदलाव को लाखों गाड़ियों पर लागू किया गया तो कंपनी ने लाखों डॉलर और हजारों घंटे बचा लिए, सिर्फ एक छोटे से सुधार से। और फिर आता है दंशारी। ये कला है उन चीजों से छुटकारा पाने की जिनकी अब जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ घर के सामान पर नहीं, बल्कि मन में भरे फालतू के ख्यालों और उलझनों पर भी लागू होता है। एक बार लेखिका हिदेको यामाशिता ने एक महिला से पूछा कि सोचिए, एक छोटे से अपार्टमेंट में 3000 किताबें हों तो कैसा महसूस होगा, शक्तिशाली या बेबस? ये सुनकर वो महिला रोने लगी। उसने कहा कि उसे उन किताबों से घुटन होती है। जब उस महिला ने उन किताबों को हटाया तो उसने सिर्फ अपना घर साफ नहीं किया, उसने अपना दिमाग भी साफ किया, अपनी जहरीली नौकरी छोड़ी और खुद की असली पहचान को फिर से पाया। तो सबक बहुत साफ है, जब हम गैर जरूरी चीजों को हटाते हैं तभी जरूरी चीजों के लिए जगह बनती है। तो इन सभी जबरदस्त सिद्धांतों को जानने के बाद सवाल यह है कि शुरू कहां से किया जाए, और इसका जवाब आखिरी सिद्धांत में ही छिपा है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले चीजों को आसान बनाया जाए, यानी ऑप्शंस को कम किया जाए। इस पूरी चर्चा में से सिर्फ एक सिद्धांत चुनिए, बस एक, और अगले 7 दिनों तक उसे लगातार अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। रास्ता तो सामने है, पहला कदम सिर्फ एक फैसले का है। तो अब सवाल यह है कि महारत हासिल करने के लिए सबसे पहले किस सिद्धांत को चुना जाएगा? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।